हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सब करने वाले हैं क्लास 8 के जो कि विषय राष्ट्रभाषा है और पूरे 50 नंबर का है। तो आज हम सब करने वाले हैं राष्ट्रभाषा का प्रश्न पत्र, मतलब कि क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चे लोग? तो पहला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न बोलता है कि स्तंभ अ के साथ स्तंभ बी का सही सही मिलान कीजिए, जो कि पूरे 5 नंबर का है ना। तो चलो देखते हैं। तो पहला में क्या बोलता है कि असली चित्र है। क्या है? असली चित्र है। और असली चित्र हमारा क्या है? एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। फिर क्या बोलता है दूसरा में? हॉकी का जादूगर है ना। तो हॉकी का जादूगर क्या है? तो हॉकी का जादूगर हमारा संस्मरण है ना। फिर क्या बोलता है बच्चे लोग कि तुम कल्पना करो। क्या बोलता है? तुम कल्पना करो। तो तुम कल्पना करो क्या है? तुम कल्पना करो एक कविता है। क्या है? एक कविता है। फिर क्या बोलता है बच्चे लोग 4 नंबर में? पिता का पुत्र के नाम। तो ये क्या है? ये एक पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है। और 5वां में क्या बोलता है? भीष्म की प्रतिज्ञा। तो भीष्म की प्रतिज्ञा क्या है? एक एकांकी है, क वाला है ना। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ये सब सही सही लग चुका है ना। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न जैसे कि देख सकते हो दोस्तों कि 2 नंबर है। पाठ के आधार पर सही विकल्प, मतलब कि टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है ना। तो हम पहले से लगा चुके हैं, तो आप सबको बता देता हूँ कि जैसे कि अरमान, अरमान किस विद्या की रचना है? तो ख नंबर होगा, मतलब कि कविता का रचना है। हम जूम करके आपको दिखा देते हैं है ना। तो क्या बोलता है कि अरमान किस विद्या की रचना है? तो कविता है। ठीक है। फिर बोलता है 2 में डॉक्टर चड्ढा किस समय खेलने जा रहे थे? तो संध्या के समय, मतलब कि शाम के समय है ना। किस समय? शाम के समय। फिर है चित्तौड़ के महाराज। तो चित्तौड़ के महाराज कौन है? महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप थे है ना। फिर और भी है, जैसे कि 4 में बोलता है बच्चे लोग, महात्मा गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र कहाँ से लिखा था? तो यरवदा जेल से लिखा था। अब है 5 में, दशराज की पुत्री का नाम क्या था? तो सत्यवती था। क्या था? सत्यवती। चलो और आगे भी देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। तो अगला हमारा है रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब कि खाली जगह को भरना है ना बच्चे लोग। तो जैसे 1 में बोलता है बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम पहले से ही लिख चुके हैं ताकि आपको समझ आए। क्या आए? समझ में आपको आसानी से आए है ना। तो चलो देखते हैं। तो दूसरा में क्या है? एक दिन चित्रकार खाली स्थान लेकर सेठ के पास पहुंचा। तो क्या? एक चित्र है ना, चित्र ही पहुंचा था, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अब क्या बोलता है कि तीसरा में वह जग के बंदी खाली स्थान को मुक्ति मंत्र बुलाती है। तो क्या है? मानव है ना। क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। फिर 4 में क्या बोलता है कि मेजर ध्यानचंद को सन 1936 में ओलंपिक का कप्तान बनाया था, बर्लिन में है ना। तो किसका? बर्लिन में कप्तान बनाया गया था। फिर 5 में बोलता है सीमाहीन खाली स्थान में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। क्या? गगन है ना। गगनयान भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्या बोलेंगे? तो आपको गगन ही बोलेंगे। तो चलो देखते हैं। खाली स्थान हम लोग का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। ये भी हो गया है और ये भी खाली स्थान कंप्लीट हो गया है। बच्चे लोग एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? तो पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें है ना। नहीं तो ये जो है
टेलीग्राम का QR कोड है, या तो आप इसे स्कैन कर लीजिए, नहीं तो ये जो टेलीग्राम पर सर्च बॉक्स में ये टाइप कीजिएगा इजी टू स्टडी ग्रुप, तो उससे आप हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। तो अगर किसी को भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगला क्या है, तो 4 में बोलता है निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। जैसे दिन है तो दिन का हो जाएगा रात, क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। सुबह है तो सुबह का उल्टा शाम। ज्ञान, ज्ञान का उल्टा अज्ञान हो जाएगा। बरसात का हो जाएगा सूखा। और उदय का अस्त, मतलब इसको उदय का मतलब होता है उगना, है ना। और अस्त का होता है बच्चे लोग डूबना। क्या होता है, डूबना होता है। ठीक है, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो चलो देखते हैं अगला में क्या प्रश्न है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर लगभग 25 शब्दों में लिखिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है बच्चे लोग, और 10 नंबर का पूछा गया है। तो बोलता है कि ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। तो हम जूम करके आपको दिखा देते हैं कि क्या प्रश्न है। तो बोलता है कि जब ध्यानचंद ने प्रथम बार भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, मतलब कि स्वर्ण पदक क्या है, मतलब कि गोल्ड मेडल, तभी से इनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा, है ना। मतलब कि क्या था, ये जो स्वर्ण पदक जीते थे ना, उन्हीं की वजह से मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। अब चलो देखते हैं आगे में क्या है। तो ख में बोलता है बच्चे लोग चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों किया। तो क्योंकि कंजूस सेठ बार बार चित्रकार के चित्र को गलत बताने लगा, तब वह तंग आकर तेनालीराम से मिला, है ना। और तेनालीराम आप भी पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न है, इन प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। मतलब कि 100 शब्दों मतलब 100 शब्द में। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो पूरा 10 नंबर का है ना। तो आप कोई भी लिख सकते हैं बच्चे लोग, या तो मंत्र वाले लिख सकते हैं या गांधी जी के लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखे हैं मंत्र ही लिखे हैं, जिससे आपको परीक्षा में आसानी होगी। तो क्या है, तो मंत्र पाठ में हमें यह शिक्षा मिली कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, तथा कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसा करता है तब उसी स्थिति में उस व्यक्ति को ठोकर लग जाता है। इसीलिए कभी भी किसी को क्या, घमंड, है ना, घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर हो गया है, और इसी के साथ हम सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं, है ना। तब तक के लिए बच्चे लोग हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और कोई पेपर का प्रश्न उत्तर, है ना, मतलब कि क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।